नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज की बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर हैं। देश भर के लाखों पेंशनर्स इस समय न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच RS 1000 की पेंशन में जीवन चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर अब आंदोलन और तेज होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में कई राज्यों में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन और बैठकें आयोजित की गईं, जहां पेंशन बढ़ाकर RS 7500 प्रतिमाह करने और डीए लागू करने की मांग दोहराई गई। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की है और अब बुजुर्ग अवस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेहतर पेंशन मिलनी चाहिए। इधर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी ईपीएस 95 का मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस विषय पर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में सरकार पेंशनर्स को राहत देने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। साथियों, ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी मांग यही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम RS 7500 किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग भी लगातार उठ रही है। पेंशनर्स का कहना है कि दवाइयों और इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कई सांसदों और सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से पेंशनर्स की मांगों को मानने की अपील की है। बताया जा रहा है कि संसद में भी यह मुद्दा कई बार उठ चुका है। कुछ नेताओं ने कहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन देना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ पेंशनर्स संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया गया तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। साथियों, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं तो यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते दबाव और आंदोलन के कारण सरकार पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में पेंशन को लेकर सकारात्मक खबर देखने को मिल सकती है। हालांकि जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी वायरल खबर पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं, इसलिए हमेशा विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें। यदि भविष्य में कोई नई अपडेट या सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा आती है तो सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर ईपीएस 95 पेंशनर तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। देश भर के लाखों बुजुर्गों की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। क्या सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाएगी? क्या डीए लागू होगा? क्या पेंशनर्स की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में साफ हो सकता है। फिलहाल संघर्ष जारी है और उम्मीदें भी बरकरार हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और यही एकजुटता आगे चलकर बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशन बढ़े और पेंशनर्स को उनका अधिकार मिले तो अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।